रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। काबिल एहतराम मोहतरम जनाब मकसूद साबिर साहब, राजा हनीफ साहब और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, आप सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया मुबारका तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैरा, और खैर के काम करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो अपने मानने वालों और अपने चाहने वालों को कदम कदम पर रहनुमाई फराहम करता है। उस रहनुमाई के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर एक इस्लाम का ख़ुलासा बयान किया है कि इस्लामी तालीमात क्या हैं। इस्लाम में एक बात यह है कि अपने रब की इबादत की जाए, इबादत खालिक की जाए और ख़िदमत उसकी मखलूक की जाए। यही दो चीज़ें, खैर कर काम, अल्लाह की इबादत करो और मखलूक की खिदमत करो। तो जिसको अल्लाह की इबादत हुकूकुल्लाह है और मखलूक की खिदमत हुकूकुल इबाद है। इस्लाम इन दोनों चीज़ों की ओर मुतमिल है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, यानी अल्लाह ताला की इबादत और मखलूक खुदा की खिदमत, खिदमत खल्क, या इसको समाजी बहबूद कह लें, कोई भी नाम दे दिया जाए। तो इससे मुराद यही है कि क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत तकरीम दी, इज़्ज़त दी है। तो ये तमाम जहानों के अंदर, तमाम मखलूक़ात के अंदर इसको अफजल बनाया है। तो इसलिए इस अफजल तरीन जो हस्ती है इंसान, जब इसकी खिदमत की जाएगी तो लाजमी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश होंगे। और खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जैसे राजा हनीफ साहब ने भी ये हदीस बयान की कि बेहतरीन इंसान वही है कि जो दूसरों के लिए नफ़ा रसानी का बायस हो। अपने लिए नफ़ा कमा लेना या अपना फ़ायदा सोच लेना, ये तो एक जानवर भी करता है। आप देखते होंगे कि जानवर वो जितना मिल जाए वो खा लेता है, जो कुछ मिल जाए वो, बल्कि कोशिश करता है दूसरे को भी ना दिया जाए, वो खुद ही सारे का सारा खा जाए। तो अपने लिए तो यानी जानवर भी जी लेता है। तो जीना ये है कि इंसान दूसरों के लिए जिए, खैर के काम करे, बाकी लोगों के अंदर उसके अंदर शरीक करे। और बाद औक़ात ऐसे होता है कि इंसान जो है ना, वो खाने से इंसान को खुशी होती है, बाद औक़ात खिलाने से ज़्यादा खुशी होती है। आप अपनी भूख कम कर लें, दूसरे को खिला दें, वो खुशी उससे ज़्यादा होगी। आपने कोई नए कपड़े पहने खुशी होती है, और आप किसी को नए कपड़े लेकर दे दें तो उसके अंदर ज़्यादा खुशी होगी। बाद औक़ात खाने के बजाय खिलाने पे खुशी होती है, बाद औक़ात लेने के बजाय देने पे खुशी होती है। तो ये चीज़ें, ये खुशी का ये जायका, ये मज़ा तब भी चख सकता है जब इसके अंदर आपने कदम रखेंगे इस फील्ड के अंदर। तो बहुत बहुत आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और कि आपने एक खैर के काम का आज आगाज़ किया है। काम तो सारे कर रहे होते हैं, मुनज़्ज़म होकर जो काम किया जाता है तो वो बहुत ही मुफीद होता है, और उसके अंदर अल्लाह ताला की बरकत भी होती है। नमाज होती है, अकेले अकेले पढ़ते हैं आप तो एक नमाज का सवाब है, वो जब इकट्ठे होकर जमात में पढ़ते हैं तो 27 गुना नमाज़ों का सवाब हो जाता है। क्यों? इसका सवाब है। हज करते हैं तो और बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर मजमा और ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक दूसरे को जब इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे का ख्याल भी रखेगा इंसान, कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया है, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे ऊपर इतना एतमाद किया, और हुस्न ज़न है आप लोगों का। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके हुस्न ज़न की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ मकसूद साबिर साहब का बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। मुख्तसर काल के ऊपर ये अपने बहुत कीमती वक्त है इनका, सुदन गली में प्रोग्राम था, वहाँ से ये छोड़कर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। और आप सब अहबाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल असर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तफसील तो फैज़ान साहब बता चुके हैं। हम 5 शोबाजात के अंदर काम कर रहे हैं, समाजी बहबूद के ऊपर, ज़राअत के ऊपर, सेहत के ऊपर, बहबूद ख़वातीन के ऊपर, और फ़नी तालीम के ऊपर। तो कुछ काम यहाँ पर हमने आगाज़ कर भी दिया था। समाजी बहबूद के शोबे के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला आप सबसे मैंने फैज़ान भाई को बताया भी था कि इंशाअल्लाह ताला सिलाई सेंटर हमारे पास मौजूद था, मगर हम उसको यानी मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर। तो पहला हक़ आपका है, क्योंकि आप लोगों ने एतमाद किया है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अभी 10-15 तारीख से ही यहाँ पर सिलाई सेंटर यहाँ पर आपको खोल के देंगे, ताकि जो हुनरमंद हो सके ख़वातीन, और जो सीखना चाहें तो कम अज़ कम, अगर वो प्रोफेशनल लेवल आगे नहीं कर सकती, घर के वो कपड़े शपड़े ज़रूर सी सकें। तो एक यानी सिलाई सेंटर हम यहाँ पर इंशाअल्लाह अभी लॉन्च करेंगे। इससे पहले यहाँ पर इसी जगह पर मेडिकल कैंप हुआ था, और एक ज़राअत की वर्कशॉप भी हुई है। तो इंशाअल्लाह चंद अगले महीने तक यहाँ पर आई कैंप होगा। उसके बाद साल में 1-2 हम मज़ीद इसको मेडिकल कैंप और आई कैंप की सहूलत आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मुहैया करें। इसके अलावा हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एम्बुलेंस के लिए हमने कोशिश की हुई है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला एम्बुलेंस हमें मिल जाएगी। तो एम्बुलेंस आप हमारे पड़ोसी और अब तो आप हमारा हिस्सा हो चुके हैं, तो इंशाअल्लाह आप सब के लिए वो
جب آپ چاہیں گے جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ میسر ہوگی. اور اس کے علاوہ مقصود صابر صاحب ذکر بھی کریں نے مجھے کہہ دیا تھا، اس لیے چلو میں آپ کو اعلان کر دیتا ہوں. ان میں سے آپ میں سے کسی شخص کو کوئی ویل چیئر کی ضرورت ہو، اگر واقعی مستحق ہو تو وہ ہمیں دے گا، ہم فارم وغیرہ فل کر کے. تو مقصود صابر صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کوئی اگر معذور بندہ ہے تو اس کے لیے ویل چیئر کا انتظام ہم کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ مل جل کر کام کریں گے، تو مشاورت سے کام کریں گے. تو میں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، مہمانوں نے واپس باغ بھی جانا ہے، تو اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں. تو فنی تعلیم کے حوالے سے بتا دیا، بڑا اچھا آئی ٹی سینٹر ہمارے پاس چل رہا ہے. جنوبی باغ کا واحد ادارہ ہے جو ٹیپٹا سے رجسٹرڈ ہے، اور ہمارے پاس 4000 واٹ کا UPS لگا ہوا ہے، بجلی چلی جاتی ہے پھر بھی ہمارے کمپیوٹر آن رہتے ہیں. اس باغ اور راولہ کوٹ میں بھی اتنا اچھا IT سینٹر کہیں نہیں ہے. تو یہ بڑے مفید چیز ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. آپ سب کا اور مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.